ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूं आपसे। और इसीलिए एनजीओ सर्किट का डायरेक्ट कनेक्शन निकल के आ रहा है इस आतंकवादी गतिविधि से। किस तरीके से 2 लोग अंदर गए, 2 लोग बाहर गए, किस तरीके से तारीख चुनी गई, किस तरीके से रेकी हुई। 10 महीने, 6 प्रदेश, 7 लोग और 10 महीने। 6 प्रदेश, 7 लोग और 10 महीने, यह ध्यान रखिएगा। इतने समय से इसकी तैयारी चल रही थी, रेकी हुई। कौन कहां जाएगा, कैसे जाएगा, वो बम, स्मोक बम, रंगीन धुआं छोड़ने वाला ये कनस्तर होता है, छोटा सा कनस्तर। कनस्तर खास तरीके का केमिकल होता है। कनस्तर अलग अलग रंगों के धुएं को छोड़ते हैं। दुकानों, बाजारों में आसानी से उपलब्ध है। शादी, उत्सव, बर्थडे पार्टी में इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफी में स्पेशल इफेक्ट के लिए यूज होता है। आम आदमी से लेकर सेना तक इस्तेमाल करती है। अलग अलग कैटेगरी का आता है। दुश्मन को चकमा देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये लेके स्मोक बम ये संसद में घुसे कैसे? ये मेटल का था, नहीं था? शुरुआत में डाउट था, फिर खबर आई नहीं, ये खास प्लास्टिक, पीवीसी प्लास्टिक पाइप्स में रैप्ड लेके गए थे। ये जो ओरिजिनल आता है ये मेटल में आता है, स्टील में, आयरन में, एमएस में। लेकिन इन्होंने उसको चेंज किया, पीवीसी के पाइप में उसको डाला और फिर अंदर लेके गए ताकि मेटल डिटेक्टर्स में ये डिटेक्ट ना हो। लेकिन अगर कोई कल को प्लास्टिक का असला ले जाए तो फिर भी क्या पार्लियामेंट सिक्योरिटी गार्ड्स यही कहेंगे? क्या पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वॉच एंड वार्ड यही कहेगी जी प्लास्टिक था, हमें तो पता नहीं? मैनुअल फ्रिस्किंग कुछ नहीं होती, फिजिकल फ्रिस्किंग कुछ नहीं होती। होती है, इसीलिए पूछता है भारत। जो जिम्मेदार हैं, वो जो 6-7 अफसरों पे गाज गिरी है, उससे चलेगा नहीं, उससे चलेगा नहीं। पास बनाने वाली टीम, पास बनाने वाली वेरिफिकेशन टीम, कौन जिम्मेदार है? सीनियर अफसर, सबको कटघरे में खड़े किया जाना चाहिए, सवाल पूछे जाना चाहिए। क्योंकि पूछ रहा है भारत कि अगर कोई भारत की संसद में इतनी आसानी से ये स्मोक बम लेके इसलिए घुस जाएगा क्योंकि उसमें कोई मेटल नहीं था, तो ये 2023 है साहब। सोचिए, जो मेरी एक सांसद से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उन्होंने कहा भाई साहब पकड़ तो लिया उसको, कूट भी दिया उसको, लेकिन उसके बाद जब वो कनस्तर में से धुआं सा निकलने लगा ना, तो दिल की धड़कनें रुक गई। एक सांसद ने बोला, नाम लिए बिना बता रहा हूं, बोला भाई साहब पता ही नहीं था क्या है इसमें, रंगीन सा धुआं निकल रहा था। अब आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें सुनते हैं कोविड के बाद, तो जान सूख गई कि संसद में भाई साहब ऐसी गैस तो नहीं छोड़ दी इसने, ये गैस तो नहीं। 3-4 नाम लिए उन्होंने, वो मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं, बोले ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। जान सूख गई कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? अपने अपने कमरों में चले गए, क्योंकि वो मंत्री थे तो उनके पास कमरा मिला हुआ था। बोले भैया मैं तो घर भी नहीं गया, घर वालों को फोन किया कि संसद में यूं थोड़ी देर, जब तक क्लैरिटी नहीं मिल गई कि कुछ नहीं है। लेकिन ये सोचिए, और ये ग्राफिक में भी फुल फ्रेम करके आपको समझाऊंगा क्या है, कहां से कूदे, क्या हुआ, क्योंकि ये सवाल है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल, और जिस पे आज मैं बहस करने जा रहा हूं, कि ये जो एनजीओ सर्किट, और इस एनजीओ सर्किट का एनजीओ ऑपरेटिव ललित झा, जो अभी भगौड़ा है, जो अभी सुरक्षा एजेंसियों से भाग रहा है, जिसने वो बाहर वाली वीडियो शर्मा जरा चलाओ, बाहर वाली वीडियो, संसद के बाहर जो वो स्मोक बम चलाए थे वो वीडियो, जिसने वो वीडियो खींची वो है ललित झा, और वो फरार है, वो भगौड़ा है इस समय, भागा हुआ है एजेंसी से, क्योंकि एजेंसीज उसको पकड़ना चाह रही हैं। यही बताया जा रहा है इस एनजीओ सर्किट का एनजीओ ऑपरेटिव। ये वीडियो उसने बनाई, वीडियो बना के सोशल नेटवर्क पे डाल दी, वायरल कर दी। उसके बाद अलग अलग मीडिया एजेंसीज आ गए, उनके भी कैमरे काम करने लगे, लेकिन इनिशियल जो वीडियो आई वो ललित झा बना रहा था।